ये लीनियर अलजेब्रा गेट 1998 में 2 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था। ये देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और आपको देखने से पता चल रहा होगा क्योंकि इसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये बराबर नहीं है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वैल्यू अलग अलग है, 5 है 12 है। सिंपल सा ये समझिए कि इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, मतलब ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है अगर जीरो नहीं है तो इसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और अगर यहाँ पे जीरो होता तो उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अभी देखिए इसका हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स का कोफिशिएंट है 1 यहाँ ले लिए, वाई का कोफिशिएंट है 2 और जेड देखिए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ जेड का कोफिशिएंट है 0। अब इसमें देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट है 4, वाई का कोफिशिएंट है 8 और जेड का है 0। सिमिलरली इसमें थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 3, वाई का कोफिशिएंट है 6 और जेड का कोफिशिएंट है 3। ये हो गया इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5, 12, 15। ये मैट्रिक्स हो गया। देखिए दरअसल ये मैट्रिक्स है कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना एक्स को तो यही फाइनली ये इक्वेशन बनना है। अब इसमें हम लोग को पूछा क्या गया ना कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसमें इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है। तो देखिए जहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना वहाँ पे 3 कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है, वो हम लिख देते हैं। तो पहला क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये मैट्रिक्स का रैंक है ना वो इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड बी, और ये इक्वल टू एन, जहाँ पे एन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है, एक्स है वाई है और जेड है, ये इसके इक्वल बराबर। अब देखिए ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होता है, ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स हो गया, देखिए कुछ नहीं है, ये ए को एज इट इज लिख लीजिए 1 2 0 4 8 0 3 6 3 और एक डैश डैश लाइन लगा दीजिए, और ये जो कांस्टेंट वाला है ना 5 12 और 15 यही है ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स, यही है। तो ये अगर मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड बी इज इक्वल टू एन, जो एन जहाँ पे कि नंबर ऑफ वेरिएबल है ये अगर बराबर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली दूसरा केस इसमें क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड बी लेस देन एन, मतलब एन यहाँ पे वही नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा केस इसका है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड बी, सिर्फ इतना ही होगा, आगे हमें इनको चेक करना भी नहीं है कि बड़ा है बराबर है क्या है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तब हमको यही तीनों कंडीशन चेक करना है और उसके हिसाब से बनाना है। आगे देखिए मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह का है, तो रैंक निकालने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप मतलब हिट एंड ट्रायल है, वो क्या करते हैं उसमें हम कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया ना तो इसका हम छोटा सब मैट्रिक्स लेते हैं और उसको चेक करते हैं, और जिस इसका छोटा सब मैट्रिक्स लेते गए और अगर छोटा सब मैट्रिक्स में कोई सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, मतलब सिंगुलर कहने का सिंगुलर मैट्रिक्स तब होता है जब जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ना हो तो उसका रैंक हो जाता है। एक है रो इक्लियन फॉर्म,
तो हम लोग चलेंगे रो इक्विलिब्रियम फॉर्म से। तो अब ये सिर्फ मैट्रिक्स ए को देखिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग करेंगे R2, दो ऑपरेशन लगाएंगे। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4R1 रो ऑपरेशन है, और R3 को हम लोग करेंगे R3 माइनस 3R1। सिर्फ देखिए, ये इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ अभी ए का हम बात कर रहे हैं। ये दोनों रो ऑपरेशन करेंगे तो ए आपका क्या बन जाएगा, ये तो ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा R1 2 0। अब ये बच जाएगा, देखिए पहला टर्म R2 यहाँ पे 4 है माइनस 4R1 यहाँ पे क्या है 1, तो 4R1 ये हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे R2 है 8 माइनस 4R1 यहाँ पे 2 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये इस यहाँ पे तो R2 0 है माइनस 4R1 कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 हो गया। अब R3 पे आते हैं, R3 में R3 माइनस 3R1, तो R3 ये है 3 और R1 ये है, तो R3 माइनस 3R1, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। सिमिलरली अब यहाँ पे आते हैं, R3 यहाँ पे 6 है और R1 यहाँ पे 2 है, 3 इंटू R1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो गया। अब यहाँ पे R3 है जो 3 है, R1 यहाँ पे 0 है, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉन जीरो रो कौन कौन सा है, कितना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नॉन जीरो रो मतलब समझ रहे हैं कि जिसका कि सारा रो जीरो ना हो, तो 2 है यहाँ पे नॉन जीरो रो 2 है ना, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे ये होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स A हो जाएगा यहाँ पे 2, तो हमको A का रैंक मालूम हो गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जगह, यहीं पे लिख लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। अब यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम A आर्गुमेंटेड B यहाँ जो बनाए हैं, अब इस पे हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, वही करते हैं। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1 और ये R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। तो अब देखिए A आर्गुमेंटेड B मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पहला तो एज इट इज रह जाएगा 1 2 0 5, यहाँ पे डैश 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 लगा दिया। अब देखिए दूसरा में क्या होगा कि R2 यहाँ पे है 4, R1 है यहाँ पे 1, माइनस 4R1 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2, तो 8 माइनस 4 इंटू 2 8, ये भी 0 हो जाएगा। ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो कोई मतलब नहीं है, ये तो ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 15, तो 12 माइनस 5 इंटू 4 20, 12 माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा -8। अब देखिए ये 3, तो R3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया आपका 0। यहाँ पे आइए 6 माइनस 2 इंटू 3, ये 2 यहाँ पे 3 है, ये भी 0 हो गया। 3 माइनस 3R1, तो ये 3 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 15 है, 15 माइनस 3R1, यहाँ पे 5 है, तो 15 माइनस 15 ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग रो इक्विलिब्रियम फॉर्म लगाए हैं, मतलब ये 2 रो ऑपरेशन लगाए हैं, तो देखिए कितना नॉन जीरो रो आ रहा है इसमें, तो तीनों नॉन जीरो रो है। तो इस ये रैंक ऑफ यहाँ पे A आर्गुमेंटेड B हो गया आपका 3। अब कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा है, थर्ड कंडीशन, जहाँ पे ये था कि रैंक ऑफ A
नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी, उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए 2 आया है, रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी 3 आया है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर